हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए एक छोटा सा सुझाव। यदि आप रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह और डॉक्टर रामचंद्र तिवारी इन सब लोगों को पढ़ चुके हैं और विशेषकर नाट्य विधा में और जानकारी चाहिए, तो आप 2 आलोचकों को फ़ॉलो कर सकते हैं, मतलब कि पढ़ सकते हैं। पहली हैं गिरीश रस्तोगी जी और दूसरे हैं दशरथ ओझा जी। इन 2 आलोचकों ने नाटक की परंपरा पे बात की है। परंपरा यानी कि प्रारंभ से लेकर समकालीन नाटकों तक की चर्चा यहाँ पे हुई है इनकी किताबों में। और इन 2 आलोचकों में भी मैं अगर चुनूँ, तो व्यक्तिगत तौर पे मुझे गिरीश रस्तोगी जी प्रिय हैं, क्योंकि उनकी भाषा और तथ्यों का क्रमवार जो उन्होंने सेटअप किया है, वो मुझे ज़्यादा सहज लगा है। चूँकि दशरथ ओझा जी का भी काम बहुत ज़्यादा है और उनकी आप रचनाओं को पढ़ेंगे तो आप बेशक समझ पाएँगे कि उन्होंने इस पूरे नाटक विधा पे अ, इन चीज़ों को इकट्ठा एक किताब में पिरोना, उसके लिए कितने अध्ययन की ज़रूरत पड़ती है, ये आपको प्रमाण के रूप में मिलेगा दशरथ ओझा की किताब में। आज फिर मेरे हाथ में एक उन्हीं की किताब है। किताब इन इसके पहले इनकी जो किताब थी, जो मैंने मँगाई थी, वो हिंदी नाटकों के उद्भव और विकास की किताब थी। उस किताब में नाटकों की आरंभिक अवस्था और उसके बाद जो चीज़ें आई, मतलब एक समय सीमा तक वहाँ पे बताया गया है। और फिर दूसरी किताब आती है उनकी, आज का हिंदी नाटक, प्रगति और प्रभाव। ये किताब मँगाई है मैंने और प्रगति जैसा शब्द है तो इससे ज़ाहिर-सी बात है कि 47 या 60 के बाद के दशकों की चीज़ें इसमें मुझे मिल जाएँगी और मैंने थोड़ा देखा था पहले, मिली भी, इसलिए मुझे लगा कि ये किताब ज़रूरी है। तो मैं भी पढ़ती हूँ, आप भी पढ़िए और ऐसे मुझे और किताबों का लगा यदि कि सुझाव देना बनता है तो मैं ज़रूर दूँगी। तब तक के लिए खूब पढ़िए, खूब बढ़िए।